हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में फ़ोटो फ्रेम के लिए पोशाक तैयार करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोशाक तैयार करने के लिए हमने यहाँ चंदेरी सिल्क लिया हुआ है और लाइनिंग के लिए आप फैब्रिक ले लें। आप कोई भी लेस ले सकते हैं। यहाँ पे दो तरह की हमें लेस चाहिए, एक टिश्यू रिबन और एक आप कलर वाली लेस ले लें। फ्रिल तैयार करने के लिए 4 इंच की चौड़ाई और पूरी अर्ज आप कट कर लें। 46.5 इंच की ये पूरी अर्ज है। सेम साइज की आप लाइनिंग भी ले लें। दुपट्टा के लिए आप 4 इंच की चौड़ाई और 18 इंच की आप फैब्रिक को ले लें। इसे हम 2 पीस में कट करेंगे 9 इंच लंबाई में। सबसे पहले घेर तैयार करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को आप इस तरह सीधा रखें और लाइनिंग आप इसके ऊपर इस तरह रखें और नीचे की ओर एक स्टिच लगा लेंगे। अब इस तरह घुमाते हुए साइड भी लॉक कर दें। नीचे की ओर हमने स्टिच लगा लिया है। इस तरह आप पहले पलट लें और पलटते हुए यहाँ ऊपर की ओर से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। यहाँ इस तरह 3 साइड आप चापा सिलाई दे दें। यहाँ हमने 4 साइड स्टिच लगा लिया है, दोनों किनारे और ऊपर नीचे की ओर। अब यहाँ फ्रिल स्टिच करेंगे तो आप 2-2 इंच की चौड़ाई में 2-4 प्लीट को आप पहले इस तरह सेट कर लें। इस तरह एक एक प्लीट को रखें। फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है वो 11 इंच की है, तो आप 11 इंच की फ्रिल को तैयार कर लें। घेर हमें 11 इंच की तैयार करनी है। आप जिस भी फ़ोटो फ्रेम के लिए तैयार कर रहे हैं उस फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है उतनी लंबी आप फ्रिल को स्टिच कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। यहाँ फ्रिल को स्टिच कर लिया है हमने। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच की है। अब यहाँ इस तरह आप पलट के रखें। एक फैब्रिक ले लें आप, 4 इंच की चौड़ाई है और 11 इंच की लंबाई ले लें। यहाँ इस तरह पीछे की ओर आप फैब्रिक को उल्टा करके रखें। ये फैब्रिक की उल्टी साइड है, तो आप इस तरह रखें और पूरी में स्टिच लगा लें। अब इस तरह सामने की ओर पलट लें और इस फैब्रिक को इस ओर 1/2 इंच फोल्ड करें और यहाँ रखते हुए स्टिच के ऊपर इस तरह रखते हुए स्टिच करें, जिससे कि ये जो स्टिच है फ्रंट की ओर आई है ये छिप जाए। दोनों ओर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। पूरी स्टिच अंदर की ओर चली गई है। अब यहाँ लेस को स्टिच करेंगे। यहाँ लेस को आप स्टिच के ऊपर
इस तरह रख लें। अब दोनों किनारे टिश्यू रिबन से लॉक कर दें। अब यहाँ टिश्यू रिबन से दोनों साइड लॉक कर दें। आप इस तरह 1/2 इंच ऊपर की ओर रखते हुए यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर कट करें। अब इस ओर यहाँ इस तरह मोड़ें और जो एक्स्ट्रा हमने रखा था इसे ऊपर की ओर मोड़ते हुए फिर घुमा लें। ऊपर की ओर भी जो लेस हमने एक्स्ट्रा रखा था 1/2 इंच उसे भी मोड़ लें और मोड़ते हुए पूरी में स्टिच लगा लें। अब यहाँ इस तरह पलट लें। यहाँ हमने लाइनिंग की डोरी तैयार की है। हमने इसे 1.5 इंच की चौड़ाई और आपको जितनी लंबी डोरी तैयार करनी है आप उतनी लंबी फैब्रिक को कट करके एक पट्टी स्टिच कर लें। यहाँ हमने 18 इंच की लंबाई में पट्टी को तैयार किया है, तो 2 पट्टी आप तैयार कर लें। इस तरह रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे। इस तरह ही आप इस ओर भी टिश्यू रिबन से पहले लॉक कर लें। टिश्यू रिबन से लॉक कर लें और फिर डोरी को स्टिच करके तैयार कर लें। घेर बनकर तैयार हो गई है। घेर की जो पूरी लंबाई है वो 11 इंच की है और चौड़ाई 4.5 इंच की है। अब हम दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टा के लिए हमने यहाँ 6.5 इंच की चौड़ाई और 15 इंच की लंबाई में लाइनिंग के साथ 2 पीस हमने कट किए हैं। इसे आप सबसे पहले स्टिच कर लें। फैब्रिक को इस तरह सीधा रखें और इसके ऊपर आप लाइनिंग को रखते हुए पहले नीचे की ओर आप स्टिच लगा लें एक और। अब यहाँ इस तरह आप इसे पलट लें। अब हमें चारों साइड स्टिच करनी है लाइनिंग के साथ, तो आप नीचे की ओर से पहले स्टिच लगाना शुरू करें। और इस ऊपर की ओर इस तरह आप 1/2 इंच को फोल्ड करें और यहाँ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए यह हमने चारों ओर स्टिच लगा लिया है। अब लेस को स्टिच करेंगे। यहाँ आप लेस को रखते हुए स्टिच लगा लें। अब यहाँ फ़ोटो फ्रेम की जो चौड़ाई है आप उस हिसाब से इसे मार्क कर लें। इसे अभी हम साइड रखते हैं। साइड के दुपट्टे को पहले स्टिच कर ले रहे हैं। यहाँ हमने 2 पीस लिए हैं। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच की है और चौड़ाई 4 इंच की है। अब यहाँ सबसे पहले आप इन दोनों पीस में इस तरह स्टिच लगा लें। तो लाइनिंग के ऊपर ये फैब्रिक उल्टा रखते हुए यहाँ स्टिच लगाएं। अब यहाँ इस तरह इसे हमने यहाँ 3 साइड स्टिच कर लिया है। इन दो ऊपर नीचे और एक और यहाँ नीचे की ओर स्टिच करके आप एक और से इस तरह पलट लें। अब यहाँ चारों साइड इस तरह पलटते हुए चारों साइड स्टिच कर लें। यहाँ इस तरह लाइनिंग के साथ हमने चारों ओर स्टिच लगा लिया है। अब नीचे की ओर लेस को इस तरह किनारे की ओर से मोड़ते हुए स्टिच करें। यहाँ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर कट लगाएं। इस तरह हमने स्टिच लगा लिया है। दोनों पीस में आप इस तरह ही स्टिच लगा लें। अब यहाँ आप ऊपर की ओर प्लीट स्टिच करेंगे। तो प्लीट दोनों में आप
ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लीट को यहाँ स्टिच करें दोनों पट्टी में। तो आप इस तरह यहाँ 3 प्लीट हमने यहाँ सेट कर लिया है। यहाँ 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने प्लीट को स्टिच किया है। अब यहाँ 3.5 इंच की लंबाई में यहाँ इस तरह प्लीट को सेट करते हुए स्टिच कर लें। अब यहाँ लेस को इस तरह मोड़ते हुए यहाँ रखें। इस तरह ही आप दूसरे पीस में भी स्टिच कर लें। यहाँ आप चाहें तो एक लेस को भी स्टिच कर सकते हैं और चाहें तो एक और लेस को इस तरह रखते हुए स्टिच लगा लें। इस तरह ही आप एक और पीस तैयार कर लें। तो इस पीस में जो हमने प्लीट को स्टिच किया था इसकी फेस उस ओर है और इसे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ स्टिच करेंगे। तो आप इस तरह यहाँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या दोनों की फेस एक दूसरे की ओर ही रखते हुए स्टिच लगाएं। यहाँ जो हमने प्लीट स्टिच किया है यहाँ ऊपर की ओर 1.5 इंच थी और नीचे की ओर जो हमने प्लीट को स्टिच किया है ये 2 इंच की चौड़ाई में हमने यहाँ थोड़ी प्लीट को स्टिच किया है। तो इस तरह आप यहाँ प्लीट को स्टिच करके लेस को स्टिच कर लें। यहाँ हमने दोनों पीस में स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ इस पीस को लें। यहाँ पीछे की ओर से आप 11.5 इंच की फ़ोटो फ्रेम की चौड़ाई है तो यहाँ 11.5 इंच पे आप यहाँ 2 मार्क कर लें। अब यहाँ आप ये जो प्लीट है इसे आप बीच की ओर रखें। तो इस तरह आप दोनों ओर आपको स्टिच करनी है। यहाँ इस तरह रखते हुए घुमा लें और यहाँ जो मार्क हमने लगाए थे वहाँ रख के स्टिच करेंगे। यहाँ इस तरह स्टिच को आप इस तरह मोड़ते हुए पहले आप इस ओर से स्टिच लगाएं। अब यहाँ इस तरह आप इसे पलट लें और यहाँ रखते हुए स्टिच को लगा लें। इस तरह ही इस ओर भी हमें स्टिच लगानी है। तो आप पीछे की ओर पहले यहाँ इस तरह पलट के रखें, मार्क के पास इस तरह रखते हुए पहले स्टिच लगाएं। यहाँ हमने दोनों ओर दुपट्टे को स्टिच कर लिया है। ऊपर की ओर जितनी चौड़ाई आपको रखनी है आप मार्क कर लें। यहाँ हम 2 इंच की चौड़ाई में फ्रंट की ओर रखेंगे। तो यहाँ से आप पहले स्टिच लगाएं। यहाँ सबसे पहले सामने की ओर से आप स्टिच को लगाएं और इस ओर भी पहले यहाँ स्टिच लगा लें 2 इंच पे। अब यहाँ इस तरह इसे पलट लें। अब आपको जितनी चौड़ाई रखनी है फ़ोटो फ्रेम की आप पहले मार्क कर लें। 11.5 इंच की चौड़ाई में यहाँ हम मार्क करेंगे। यहाँ एक स्टिच लगा लें। अब यहाँ इसे पलट लें आप इस तरह। इससे जो स्टिच है फिनिशिंग वो अंदर की ओर चली जाएगी और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अगर बड़ी छोटी हो गई तो आप यहाँ स्टिच को खोल के बड़ी कर सकते हैं, पर अगर छोटी हो जाएगी तो यहाँ अगर मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो आप फिर बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप हमेशा 2 इंच की बड़ी ही रखें और यहाँ इस तरह मोड़ते हुए यहाँ भी स्टिच लगा लें। इस ओर भी इस तरह ही स्टिच कर लें। यहाँ इस तरह तैयार हो गई है। दुपट्टे की जो चौड़ाई है यहाँ ऊपर की ओर 11.5 इंच की तैयार हो गई है। चित्रपट की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। इस तरह आप किसी भी साइज़ के फ़ोटो फ्रेम के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। 10 mm वाइट मोती, सिल्वर कलर के आप 6 mm की बीड्स को ले लें
और सुई धागा चाहिए हमें। सबसे पहले आप यहाँ सेंटर मार्क कर लें। अब यहाँ 10 mm के वाइट बीड्स और 6 mm सिल्वर बीड्स को यहाँ आप डाल दें। यहाँ इस तरह आप 2 वाइट बीड्स और 1 सिल्वर बीड्स को डालते हुए यहाँ माला की तरह तैयार कर लें। यहाँ इस तरह हमने 10 पीस वाइट बीड्स और 5 पीस सिल्वर बीड्स के साथ यहाँ माला को पिरो लिया है। अब यहाँ पे आप डालते हुए यहाँ नॉट लगा लें। फिर इस तरह ही माला को पिरो लें और यहाँ नॉट लगा दें। धागा को यहाँ पास से ना कट करें, यहाँ मोती के पास ला के यहाँ नॉट बांध के फिर कट करें। अब यहाँ कलगी हमने तैयार किया है। ये 12 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक कट किए थे हमने, और साथ ही लाइनिंग को भी कट किया है। लाइनिंग के साथ 3 साइड हमने स्टिच करने के बाद यहाँ इस तरह पेपर के फैन की तरह इसे आप पहले प्लीट बना लें और नीचे की ओर प्लीट को स्टिच करके इस तरह की कलगी तैयार कर लें, जिस तरह हम पगड़ी में कलगी तैयार करते हैं। और एक पीकॉक के पैच को ले लें। अब यहाँ सेंटर में आप पोशाक बनकर तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।